वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। ट्रैवल विदेशी अर्थात डबल पुरुषार्थ तीव्र, डबल तीव्र पुरुषार्थ। बाप दादा ने देखा वो भगवत सा बहुत है। कैसे भी हो, लेकिन मेजॉरिटी मधुबन में हर साल पहुंच जाती। परिवार और बाप दादा से सन्मुख मिलन का उमंग बहुत। चाहे कैसे भी जमा करे, लेकिन बाप दादा ने देखा है कि इनों की टिकट जमा करने की भिन्न भिन्न तरीके बहुत अच्छे। कैसे भी करके हर साल मेजॉरिटी पहुंच जाती। विदेश को भी इंडिया बना दिए। प्यार है मधुबन के वायुमंडल से। और बाप दादा का भी ये उमंग उत्साह और इनों के भिन्न भिन्न जमा करने का तरीका देखकर बहुत दिल में प्यार आता है। वाह विदेशी वाह। पहले बड़ी बात लगती थी, लेकिन अभी ऐसे ही आते हैं हर ग्रुप में बच्चे। मैं आपके सदा साथ हूँ। ओम शांति। ओम शांति। सच्चे दिल पर साहेब राजी, on God's heart throne. परमात्मा दिल तख्त नशीन, सच्चे दिल का पुरुषार्थ। If you have कोई भी कमजोरी जरा सा स्वप्न मात्र भी हो, उसे दृढ़ संकल्प से बाप को दे दो, तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद मिलेगी।
सच्चे दिल से देना ऐसे नहीं देखता हूँ होता है या नहीं होता है। सच्चे दिल से अगर संकल्प करेंगे तो कुछ न कुछ एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। extra help, दिल से पुरुषार्थ करेंगे तो बाप की मदद अवश्य मिल जाएगी। the Father's help. ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है, स्वागत है। आज 30th डे है। सच्ची दिल पर साहेब राजी, परमात्मा दिल तख्त नशीं। आज का टॉपिक है सच्ची दिल का पुरुषार्थ। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे जिसकी दिल बहुत सच्ची है। ओम शांति। ओम शांति। सभी ठीक है, सभी ओके है। अभी देखो आज हमारे साथ 2 परिवार है। एक अव्यक्ति परिवार है जो जूम पे है और यहाँ पे पीस विलेज में बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा ग्रुप है। सभी ठीक है, सभी के पास इतने पैसे हैं जमा है ताकि आप there was a बचा सको टिकट। तो एक समय ऐसा भी था, कोई कोई देश में ऐसा था कि रशिया का हो या पोलैंड का हो, उसमें बाबा को बताते थे उन बच्चे कि बाबा हमें टिकट के लिए पैसा नहीं है। तो फिर धीरे धीरे कैसे भी करके वो उन्हें वो पैसा मिल जाता था। और देखो अभी क्या होता है कि रशिया की ग्रुप सबसे बड़ी बहुत बड़ा ग्रुप आ जाता है। तो हमारी जो पैसा है वो भी पद्मा पदम बन जाता है, राइट? क्योंकि बहुत गुना बढ़ जाता है, क्योंकि हम उसे आज सुबह किसी ने कॉल किया था साउथ अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से कॉल किया था कि हम आ रहे हैं। तो उनके थोड़े ही आ रहे हैं। क्यों? दीदी ने पूछा थोड़े ही क्यों? उन्होंने कहा कि टिकट की प्राइस तो बहुत, टिकट की दाम तो बहुत बढ़ गया है। तो फिर अभी 1050 डॉलर्स है। एयर इंडिया भी महंगा पड़ा है, फिर न्यूयॉर्क तक आके वहां से। तो उनको जब पता चला कि थोड़ा सस्ता में भी मिलता है टिकट ऐसा, तो फिर सभी को बहुत खुश हो गए। तो फिर सभी पूछ रहे हैं दीदी कि अव्यक्ति परिवार में सभी रेडी है मधुबन जाने के लिए? हाथ उठाना अपना कि आप रेडी हैं। तो फरवरी के जो महीना में वो जो एयर जो होती है विमान वालों को भी पता चलता है कि ब्राह्मण आ रहे हैं, इसलिए फरवरी में बहुत कम मिलता है टिकट। तो जो भी फरवरी मार्च में तो उस समय टिकट का पैसा सस्ता होता, टिकट सस्ते में मिलता है। तो फिर आप उस समय पे जा सकते हैं। हमारे लिए तो देखो वो आसान हो गया, तो फिर वो उस टाइम पे चले गए क्योंकि दृढ़ संकल्प था, जाना ही था। तो इसीलिए बाबा ने मदद की। अभी का और उस समय 10 साल का ज्यादा कुछ फर्क नहीं है टिकट में। उस समय तो 900 800 ऐसा होता था, अभी 1000 11,000 में आ जाता है। तो फिर हम
100 भी अगर हमने जो भी कुछ पैसा हम साइड पे रखेंगे कि ये हम साल में एक बार या जाने के लिए मधुबन के लिए, तो फिर आपका तो पैसा तो जमा ही हो जाएगा। तो एक बार एक दादी को यहाँ की एक बाई ने बताया था कि दादी इस बार हम नहीं नहीं आ पाएंगे, तो और उसके लिए तो पैसे दिए थे, तो फिर दादी ने कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं जा रहे हो तो किसी और को जो रेडी था जाने के लिए तो उसको पैसा दिया और वो आत्मा गए। तो उसका भी सार्थक हो गया ना। बाबा आज तो हमें एक्स्ट्रा मदद देना चाहते हैं। हम में से, आप में से कितनों को सफाई अच्छा लगता है? सफाई सफाई, एक तरह का सफाई जो लौकिक में ये सफाई करो, ये सफाई करो। दूसरा होता है थोड़ा उससे भी बेटर, और तीसरा होता है बहुत डीप, माना बहुत गहराई से क्लीन करते हैं। माना उसको पूरा जो रूम है उसको इतना क्लीन डस्ट करते हैं, उसकी धूल वगैरह सब कुछ करते हैं, साफ करते हैं। डीप इतना इतना ज्यादा से ज्यादा खिसकर वो सफाई करते हैं। तो हमने कुछ पानी पिया या कुछ खाना खाया, वहां पर प्लेट है तो आकर बोलेंगे कि उठाओ 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 उठाओ। तो देखा, तो हमने देखा कई कई ऐसे आते हैं साफ करने वाले, कि वो तो रूम तो साफ कर ही देंगे पर अपने आप को भी बहुत साफ रखेंगे और कपड़े भी साफ वाले पहनेंगे और आयरन करके पहन के आएंगे। तो ये जो हमारा संस्कार जो है क्लीनिंग का, सफाई सफाई करने का, और किसी किसी का मैं देखा रूम, पर वो क्लीन नहीं होता है, इतना साफ नहीं होता है। कितने बार आप सफाई करते हो अपना रूम का? 1 बार, 2 बार? आप हफ्ते में 1 बार कितने, हफ्ते में 1 बार कौन-कौन क्लीन करते हैं? अच्छा, तो हफ्ते में 1 बार करते हो, ठीक है। बाकी आप सब क्या करते हैं? हर दिन करते हैं? तो अगर हर दिन साफ करेंगे ना तो 1 हफ्ते में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो हर दिन अगर हम साफ रखेंगे तो फिर वो हमें ज़्यादा क्लीन करना नहीं पड़ेगा हफ्ते में 1 बार, क्योंकि हर दिन क्लीन कर रहे हैं ना। तो मैं आप सबको ये आज अपना जो रूम है, अपना जो कमरा है, नीट नहीं है, साफ नहीं है तो क्लीन कर लेना आप। और आप में से तो ऐसे बहुत हैं जो दृढ़ संकल्प करते हैं कि अपना जो कमरा है बहुत क्लीन, साफ रहना है। अगर आपकी संकल्प ऐसी दृढ़ हो साफ रखने का, तो फिर बाबा से मदद मिलेगी। वो तो कमरा की बात है, पर अंदर की बात मैं कह रही हूँ। क्योंकि ये तो हम झाड़ू पोछा करना, सफाई करना ये तो ठीक है, ये रूम का होता है, पर आंतरिक और जो बहुत महत्वपूर्ण जो सफाई का होता है, तो हम देखते हैं मधुबन का। मधुबन में हर दिन पूरा का पूरा जो खिड़कियाँ हैं उसे क्लीन करते हैं, वेंटिलेटर होती है उसे क्लीन करते हैं, दरवाजे क्लीन करते हैं, सब क्लीन करते हैं। तो एक बार कोई आए थे तो पूछ रहे थे कि इतना क्लीन है, इतना साफ है, इतना साफ है। हाँ,
तो फिर जब किसी ने कहा कि वेंटिलेटर देखते हैं, क्योंकि खिड़की और दरवाजे तो करते हैं वेंटिलेटर, वेंटिलेटर पे देखा तो फिर वहां तो कुछ भी नहीं था। तो ये तो इंडिया की बात है जहाँ पर इतनी धूल चारों ओर होती ही रहती है, पर ऐसी जगह भी हाँ, मधुबन में इतनी साफ, इतनी शुभ्रता, इतनी हाँ, स्वच्छता, क्लीन, साफ, इतनी सेवा हो जाती है उसमें। सेवा ये साफ रहना भी एक ऐड हो जाता है उसमें, क्योंकि जब स्वच्छ होता है, साफ होता है, तो फिर जब पूरा जो आजू-बाजू का वातावरण कहो, आप जहाँ पर रह रहे हो, वो साफ होता है, तो आपकी अंदर की भी जो सफाई है, वो भी एक तरीके से जागृत हो जाती है। और आजकल तो उस तरह का जो माहौल बनाने के लिए कि उमंग व हो, उत्साह हो, हुँ, और खुशी हो और लाइट हो, हल्के हो, हुँ, हुँ। पुरुषार्थ तो सीरियसली करना है, पर बहुत हल्के रहकर तीव्र पुरुषार्थ करना है, खुशी में रहते और स्वच्छता, सफाई, हाँ, और जब ये सब कुछ साफ होगा, वातावरण भी और हमारा जो, तो फिर हमारा जो आंतरिक जो सफाई है, सच्चाई है, वो भी अ, उभर कर आएगा। यहाँ तो हमने देखा बहुत लोगों को सफाई अच्छा लगता है, बहुत साफ करते हैं। बहुत धनवान थे, तो फिर वो आए एक बार और पूछा कि अ, सेंटर तो इतना साफ है, इतनी बड़ी जगह है, तो फिर कौन क्लीन करता है यहाँ पर, कौन साफ करता है? तो दीदी ने कहा, हम ही क्लीन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में 4 मेड हैं, 4 काम वाले हैं, फिर भी हमारे घर इतना साफ नहीं रहता। तो फिर उन्होंने अपना घर जो था वो सेंटर को दे दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि कितनी साफ-सुथरे से शुद्धता से हम रखते हैं। तो एक कमरा ही नहीं, जो भी आपका जो बाथरूम भी है या रेस्टरूम भी है, इवन वो भी बहुत क्लीन होना चाहिए, बहुत साफ होना चाहिए। जैसे एक बहन है न्यूयॉर्क में, कि उन्होंने पूछा कि आप यूज़ करते हैं कि नहीं यूज़ करते हैं बाथरूम? दीदी ने कहा, हम तो यूज़ करते हैं, क्योंकि रोज़ हम शावर लेते हैं उसी में। तो पूछने लगी कि वो तो लगता ही नहीं है कि वो यूज़ हो रहा है, इतना साफ है, इतना क्लीन है। यहाँ तो सु ये बड़ा-बड़ा गार्बेज तो नहीं होता है, पर कहीं न कहीं सूक्ष्म रीति से धूल तो जम जाता है घरों पे। तो पहले-पहले हमने हमने सीरीज़ लिया था, हुँ, कि किचन में कुछ न कुछ ऐसे छोड़ के नहीं सोना है रात को, क्योंकि वहाँ ऐसे सब कुछ रहकर छोड़कर सो लिया, कोई खा लिया और वो प्लेट क्लीन नहीं किया, साफ नहीं किया, हाँ, तो फिर वो किचन की एनर्जी ही, हाँ, कोई वेजिटेबल को ऐसा पील किया हो, वो वाला हो, कुछ भी हो, किचन बिल्कुल साफ होना चाहिए। और आज का जो काम है, आज ही, रात कितना भी हो वो करके ही सोना। तो ये जो हमारी आदतें हैं, ये ना हम पक्का बना रहे हैं हमारे जो संस्कारों के अनुसार। हाँ, कोई ऐसे-ऐसे कोई किसी ने कहा आपको या आपसे कुछ गलती हो गई, तो फिर बस बाबा के कमरे में जाओ और बाबा को बताओ कि बाबा ऐसा-ऐसा हो गया, उसने कुछ ऐसा कहा, पर मुझे वो बोझ अपने ऊपर नहीं लेना है। हाँ,
बस बाबा को दे देना। तो जिस समय आप बाबा को दे देते हो तो फिर देखना वो बाबा की मैजिक क्या होता है। क्योंकि ये होता रहता है ना सच्चाई में, रियलिटी में People expect हर एक more. का संस्कार अलग है, You want to, but some or other, that didn't तो work. कुछ न कुछ So what? Oh, I didn't get what I wanted. तो किसी आत्मा ने एक बार कहा कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, तो मैं तो नहीं आने वाली हूँ। तो हमने कहा ठीक है। फिर मैंने बाबा की रूम में गई, क्योंकि ये तो बात मैं बता रही हूँ हम जब बहुत बहुत यंग थे। तो उस समय की बात मैं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई किसी से कोई एक्सपेक्टेशन या उम्मीदें मेरे को नहीं रखनी है कि मैं ऐसा-ऐसा करूँ। ये तो बाबा के लिए आते हैं ना सभी यहाँ पे। तो जब मैंने बाबा को दे दिया तो फिर वो बाद में वो आत्मा ने मुझे फ़ोन करके बोला कि मुझे ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए था। तो ये तो देखो ये भी एक तरीके का सकाश हो गया ना, क्योंकि बहुत पूछते हैं कि सकाश देना मना क्या है? सकाश देना मना जो भी है उस समय उस आत्मा को शुभ भावना देना, और जो भी चाहिए नहीं वो बाबा को दे देना, क्योंकि कभी कुछ गलतफ़हमियाँ हो या संस्कारों का टक्कर हो या कोई छोटी-छोटी ऐसी बातें हो, जिससे दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो फिर बस उस समय जाकर बाबा को दे देना। और जब हम बाबा को देते हैं और उस आत्मा के प्रति शुभ भावनाएँ रखते हैं। एक बार दादी जान की यज्ञ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो ज़िम्मेवारी का पद उनको दिया है, तो उसने पूछा, उसने कहा सबसे कि अगर कोई भी आपको मेरे से प्रॉब्लम है या मुझसे गुस्सा है या मेरे संस्कार से ऐसा है, तो फिर आप मेरे पास आकर मुझे बता सकते हो। तो 2 आत्माएँ थे, तो फिर 2 आत्माएँ दादी के पास आई और दादी ने उन्हें प्यार से दृष्टि दी, टोली दिया और फिर वो भी ऐसे मददगार बन गए। तो जो मैं कह रहा हूँ कि जब हम साफ करते हैं, सफाई करते हैं, कोई भी वजह हो, चाहे कोई किसी किसी भी वजह से अगर नाराज़ है या कोई दिल शिकस्त है, तो फिर बस वो बाबा को दे देना। क्योंकि अगर आप उसे उसे आप सोचते रहेंगे तो भी आप क्या कर पाएँगे उसके बारे में, राइट? अगर बाबा को दे दिया तो फिर वो, और आजकल तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे आत्माएँ जल्दी मूंझ जा रहे हैं, जल्दी मन का इधर-उधर होना, ये सब हम देख रहे हैं। बहुत सारे भी और कारणों की वजह से। तो मेरे को ये अच्छा लगता है कि जो कल की जो हमारी पॉइंट थी कि आपकी जो खुद को देखना चाहिए, हमारा पुरुषार्थ कहाँ तक है, हमारा चार्ट कितना तक है, हमारी प्रोग्रेस कितना तक है। तो फिर तो जब हमारी स्थिति अच्छी नहीं होती है ना, तो फिर हम दूसरे दूसरे आत्माओं को देखते हैं, तो फिर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर हमें अच्छी तरीके से अंदर से पुरुषार्थ, आंतरिक हमारा पुरुषार्थ ज़्यादा हो उसके लिए तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन हमारे पास रखना। जितना चाहिए उतना ही आप सोचना, उतना ही आप सुनना। कोई भी देश का समाचार हो या कुछ और समाचार हो, क्योंकि समाचार तो इतनी तरह की होती हैं, इतना होती हैं आजकल तो। तो फिर आपको बहुत अटेंशन रखना है हमको, कि क्या हम सुने, क्या हम ना सुने।
क्योंकि कोई भी कमजोरी हमारे से उत्पन्न ना हो। ये जो कमजोरियां हैं ऐसे ही ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि बाबा जो कहते हैं कि माया भी स्ट्रांग है, माया भी शक्तिशाली है। तो फिर वो कैसे आ रहे हैं, किस रीति से आ रहे हैं, क्या पता चलने से माया आ रही है। तो इसीलिए ये साक्षी बनकर देखना ही नहीं, साक्षी बनकर सुनना भी, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी कहानियां हैं। पर बाबा को बीच में रख देना, बाबा ये आप सुन रहे हो ना, आप मदद करना, आप सेटल करना इस आत्मा के साथ। हाँ, तो फिर जब हम बाबा को हमारी बीच में लेकर आते हैं ना, जब सुनने के समय, हाँ, तो डिटैच होते हुए, साक्षी बनकर सुनते हुए, न्यारे बनकर सुनते हुए बाबा को बीच में लाना। ये जो हमारा एक प्रोजेक्ट है, इमेजेस ऑफ वॉइस ऑफ होप। तो कोई भी आप दृश्य देखेंगे तो वो दृश्य जल्दी भूल नहीं सकेंगे। तो वॉइस भी माना हमारी आवाज भी। तो इसीलिए हमेशा एक दूसरे के प्रति बहुत प्यारी प्यारी बातें कहना, शुभ भावनाएं रखना। कोई 10 साल की उम्र में किसी ने, उसके बड़ों ने कहा कि आप कभी भी जीवन में सफल नहीं होंगे। तो जब वो 60 साल की है, 60 इयर्स, और इतना सक्सेस जीवन में, इतनी सफल हुई थी, तो फिर वो जब मोहिनी दीदी से बात कर रहे थे, तो उसकी जो बात में इतनी सफलता, क्योंकि जब ऐसी बातें कहेंगे कि आप कभी सफल नहीं होंगे तो क्या उनके मन पर पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए जब भी हम बच्चों के साथ बात करते हैं तो ये बहुत ध्यान देना कि बहुत अच्छी अच्छी बातें ही हमें कहनी है उनसे, श्रेष्ठ विचार, क्योंकि अभी का समय तो बहुत नाजुक समय है, क्योंकि हर तरह की एनर्जी है। अगर मेरे दिल को सच्ची रखनी है, मुझे साफ रखनी है, तो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या सुन रही हूँ, क्या देख रही हूँ, इन सब के ऊपर अटेंशन रखना। क्योंकि अगर फिर भी समझो कोई भी कमजोरी जरा सा भी हो, हमारे पास तो ज्यादा टाइम नहीं है, तो इसीलिए बस उसे दृढ़ संकल्प से बाप को दे दो। और ये जो अव्यक्त इशारे जो हैं तो इतनी पावरफुल है, इतनी शक्तिशाली पॉइंट्स है, एक एक। अभी तो जनवरी मास शुरू होने वाला है, तो दादी प्रकाश मणि जी के क्लासेस में से जो भी इंस्पिरेशन हुआ, तो फिर एक पॉइंट आपको उसका होमवर्क और एक अव्यक्त इशारे का होमवर्क मिलेगा। और जनवरी 1 से 1 से, और गायत्री बहन हमें बताएंगे दादी प्रकाश मणि जी के पॉइंट्स, और हम उसके ऊपर होमवर्क मनन चिंतन करेंगे। आप रेडी हैं जनवरी महीने के लिए? आप रेडी हैं? ये तो थोड़ा हमें ये बहुत अंतर्मुखता से करना है ये सब, पर उसी समय अंतर्मुखता हो, फिर भी लाइटनेस, हल्कापन हो, क्योंकि कभी कभी इतना सीरियस बन जाते तो कुछ न कुछ उसका भी इफेक्ट होता है। तो जितना पुरुषार्थ और जितना अंतर्मुखता इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उतना खुशी रहना, उमंग में रहना, ये भी बहुत जरूरी है।
सच्चे दिल पर साहेब राजी, परमात्मा दिल तख्त नशीन, सच्ची दिल का पुरुषार्थ। कोई भी कमजोरी, जरा सा स्वप्न मात्र भी हो, उस दृढ़ संकल्प से बाप को दे दो, तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। सच्ची दिल से देना, ऐसे नहीं देखता हूँ होता है या नहीं होता है। सच्ची दिल से अगर संकल्प करेंगे तो कुछ न कुछ एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। दिल से पुरुषार्थ करेंगे तो बाप की मदद अवश्य मिल जाएगी। ओम शांति। वर्तमान समय मन की एकाग्रता, एक रस स्थिति का अनुभव करेंगे। एकाग्रता की शक्ति, अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव करें। एकाग्रता की शक्ति से सदैव एक बाप दूसरा न कोई, यह अनुभूति होती है। सदैव होंगे। बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। ओम शांति का अर्थ क्या है कि स्वधर्म में टिक के बैठो या अपन को आत्मा समझ के बैठो तो सभी शांत में बैठेंगे। तुम बच्चों का स्वधर्म है शांत। धंधाधड़ी सब काम करो, जैसे बाप कहते हैं कर्मों कार दे, और दिल यानी आत्मा यार दे, ठीक है। वो है सबसे पुराना दोस्त। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बातचीत करूं, तुम्ही से खेलूं। आत्मा कहती है मैं बाबा आप आएंगे तो मैं आपसे ही प्यार करूंगी और कोई से न करूंगी। ये बच्चे अशरीरी भाव है, यानी अपन को आत्मा निश्चय करो। अब ये अवस्था जो और कोई को भी न याद रहे और बस पिछाड़ी में अंत मते सागत ऐसी मेहनत करे, तब विजयमाला में पहन सकते हैं। This January, अभी का जनवरी मास में हम एकाग्रता के अपनाएंगे और एकांत प्रिय बनेंगे। अमृत वेला 3:30 बजे से लेकर 4:45 तक अमृत वेला मधुबन की अनुभव करना बाप दादा के साथ तपस्या में स्पेशल मेडिटेशन योग पट्टी होगी पूरे दिन जूम पे।
शाम को मेडिटेशन योग का अनुभव कराएंगे मोहिनी दीदी 7:15 से लेकर 7:30 तक। Eastern Standard Time. Every हर Monday. सोमवार और शुक्रवार शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक रूरिहान प्रश्नोत्तर और सीनियर्स आके उसे फैसिलिटेट करेंगे। हर फ्राइडे, सैटरडे, संडे को एरिक भाई और मोहिनी दीदी के बीच मीठी रूरिहान होंगी। with Mohini Didi and brother Eric. शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो। ओम शांति व्यक्ति परिवार। ओम शांति अव्यक्ति परिवार। ये हमारा प्रोमो था जनवरी मास के लिए। हम अपना स्केड्यूल जनवरी में क्या करेंगे उसका स्केड्यूल का हम बताएंगे अभी आपको। हमारा जो रेगुलर जो हर दिन का होता है वो तो होता है, उससे स्पेशल अमृत वेला होती है। मधुबन का अनुभव कराएंगे बाप दादा के साथ। चार धामों की यात्रा भी होगा और लैटिन अमेरिका के जो भाई बहन का जो मेडिटेशन योग कराएंगे, मेडिटेशन कमेंट्री ऐसे करके कराएंगे। फिर लैटिन अमेरिका में भाई बहनें करेंगे और सभी को इनविटेशन है, आप सभी ज्वाइन करना। हर दिन अव्यक्ति परिवार का जूम सुबह 3:30 बजे से लेकर रात को 8:30 बजे तक पूरा दिन अव्यक्ति परिवार का जूम ओपन रहेगा। कभी भी आपको ज्वाइन करना है पूरे दिन में भी तो फिर आप ज्वाइन करना। तो हमें दिन में भिन्न भिन्न तरीके का अनुभव होंगे। 4 धाम का अनुभव होगा, दृष्टि शेयरिंग होगी। फिर उसके बाद हर दिन स्पेशल योग रहेगा मोहिनी दीदी के थ्रू। हिंदी सीरीज होने के बाद और इंग्लिश सीरीज शुरू होने से पहले 7:15 से लेकर 7:30 तक होमवर्क के ऊपर हमारी कमेंट्री से हमारे तो अभी अव्यक्ति सिग्नल, अव्यक्ति इशारे होंगे जनवरी मास के लिए। फिर प्रैक्टिस पॉइंट भी होगा। फिर जैसे कि गायत्री बहन ने बताया कल, हर सोमवार और हर शुक्रवार शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक कोई सीनियर होंगे और आप रूरिहान कर सकते हैं या अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। तो फिर टाइम के अनुसार हम सुन सकते हैं। हर सोमवार और शुक्रवार को, हर फ्राइडे को, शुक्रवार को, शनिवार को और रविवार को मोहिनी दीदी और एरिक भाई दोनों रूरिहान करेंगे।
और रेगुलर जो हमारा व्यक्ति परिवार का रेगुलर सीरीज है वो तो होता रहेगा। अमृत वेला होगा, फिर शाम को हिंदी सीरीज और इंग्लिश सीरीज And, सभी होंगे। we have, as you know, that January, I just announced Mondays and Fridays, we have open forum. On Tuesdays, we have awake Murli revision from 5 to 6. मंगलवार को शाम को मंगलवार को शाम को ये अव्यक्ति मुरली रिवीजन होती है इंग्लिश में। फिर बुधवार को तो बच्चों की मुरली होती है, हर गुरुवार को साकार मुरली होती है। फिर शनिवार को तो मोहिनी दीदी अव्यक्त मुरली सुनाएंगे, और हमारी सैटरडे को शनिवार को बच्चों की क्लास होगी और योगी यूथ की भी क्लास होगी, और संडे को स्पॉटलाइट दृष्टि होगी, और हमारे लिए ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है सभी लैंग्वेज में, सभी भाषाओं में। तो ये हमारी स्केड्यूल है। और थोड़े गाइडलाइंस हम रखे हैं। अमृत वेला हमारे लिए हर फुल प्रेजेंट होना है। अमृत वेला बाबा के रूम में एक जगह जहाँ भी आप बैठते हैं बाबा के रूम में, एक जगह बैठकर आप करना, और एंजल की तरह रेडी होकर अमृत वेला करना। और मुरली जो गॉडली स्टूडेंट की तरह मुरली सुनना। अगर सेंटर नजदीक है तो फिर नजदीक सेंटर पे जाना, अगर दूर है तो जूम से करना, वीडियो भी ऑन करना। एंजल की तरह, फरिश्ते की तरह वाइट और बैज, हमारा जो यूनिफॉर्म है, नोटबुक, पेन वगैरह सब कुछ रखना। शाम का मेडिटेशन, शाम का योग तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिर आप योग में बैठना। अगर आप वर्क कर रहे हो तो शाम को आने के बाद शावर लेना, नहा के फिर आप बैठना। पूरा जितना कम बोले उतना अच्छा है। पूरी जनवरी महीना बहुत साइलेंस में, शांति में रह सकते हैं। अगर बोलना है तो कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। खाना भी जब खा रहे होते हैं तो फिर ब्रह्म भोजन खा रहे होते हैं तो फिर शांति में बैठकर बाबा को याद करते हुए खाना। एक जगह बैठकर खाना और पीना, नहीं तो एक हाथ में खाना रखते हैं और दूसरे हाथ में कुछ पानी रख के या ड्रिंक रखते हैं, फिर भागते रहते हैं। तो फिर जो बहुत महत्वपूर्ण है, दृष्टि देते हुए 1 मिनट बाबा को याद करते हुए, साइलेंस में रहते हुए, शांति में रहते हुए, मौन में रहते हुए खाना, सात्विक खाना। तो हर ट्रैफिक कंट्रोल का समय मौन में बैठकर, शांति में बैठकर होमवर्क प्रैक्टिस करना। Before going out or after returning home, must go to Baba's room. बाहर जाते हुए या बाहर से आते हुए हमेशा बाबा के रूम में जाना, बाबा से दृष्टि लेना, और पूरी दिन में थोड़ा कर्म योगा करने का भी प्रैक्टिस करना। जितना बाहर गैदरिंग में जाना है वो सब कम करते रहना, क्योंकि जहाँ जहाँ हम ज्यादा लौकिक में जाएंगे तो वहाँ पर की जो वाइब्रेशन ये होता है। तो सेल फोन का भी जितना कम उपयोग करे उतना अच्छा है। और कंप्यूटर यूज करने के लिए या फोन यूज करने के लिए थोड़ा समय साइड पे रखना, उसी समय पे यूज करना। सोने से पहले बाबा के पास रहकर, बाबा के साथ बैठकर
बाबा की चाट लेकर, बाबा को चाट देकर सुना। तो ये तो हम ईमेल में भी बताएंगे, आप सबको ये भेजेंगे। तो कल गायत्री बहन बता रहे थे जो हमारा होमवर्क है मधुबन से जो आया है, और कल उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझाया है। हमने तो कल वो पूरा क्लास नहीं सुना सके क्योंकि टाइम कम था, तो आज हम शिरीन बहन को हम बुलाएंगे, तो जो क्लास है उनको हम बोलेंगे कि वो सुनाने के लिए। अच्छा, ओम शांति। Om Shanti, everyone. Om Shanti. ओम शांति सभी को। Those were wonderful guidelines. And तो हम what I've done बहुत with अच्छी classes, and it's गाइडलाइन so मर्यादाएं useful मिले to हैं। find Dadi's तो really अभी going into a lot of एक depth क्लास about हमें dharana, मिला है so जो you can find धारणा के बारे में and chart बहुत because गहरी रीति से बताया है। One second. One more thing I would like to let everyone know that tomorrow is 31st of December, which is very important. कल 31 दिसंबर है, Peace Village. तो हम सभी पीस विलेज में हैं। Good program here, so we'd like to invite full of तो हमारे प्रोग्राम है यहाँ पे, तो व्यक्ति परिवार को हम इनवाइट करते हैं। तो पूरा स्केड्यूल हमारा स्केड्यूल है कल के लिए, शनिवार है 3:30 बजे से 4:45 तक। ये सैटरडे का है, सैटरडे का कल सैटरडे है, तो बाप दादा का मिलन होगा 7:30 बजे से। through YouTube channel is fine too. आप Email. व्यक्ति परिवार जूम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप यूट्यूब में भी देखना चाहते हैं मिलन तो देख सकते हैं। फिर उसके बाद बच्चों का क्लास होगा दोपहर में, फिर शाम को बच्ची होगी, फिर इंग्लिश सीरीज और हिंदी सीरीज, फिर और हमारे जो नई सीरीज को हम वेलकम करेंगे, और फिर उसके बाद हम बट्टी शुरू करेंगे। पीस विलेज में जो नया साल का सेलिब्रेशन होगा, तो फिर हम 12 बजे प्लान किया है। तो फिर व्यक्ति परिवार में आप सबका भी स्वागत है कि आप पीस विलेज से जुड़े रहें। Village in your subtle form. तो सूक्ष्म रीति से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो दूर है, नहीं तो जो व्यक्ति परिवार में आप ज्वाइन कर सकते हैं सबके साथ पीस विलेज में। हम 12 बजे नए साल को वेलकम कर देंगे। So Om Shanti, everyone. This is Dadiji's class, and ओम as I शांति दादी की क्लास है, जो हम उसमें धारणा पॉइंट और योगा की जो थोड़े पॉइंट हम लेकर उसे एक चार्ट बनाएंगे जनवरी मास के लिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अभी सभी एक जो क्लास है प्रकाश मणि दादी का क्लास है कि हम दादियाँ हमारी शुभ भावना, शुभ आशाएं आपको बताना चाहते हैं कि अभी के समय से 3 महीनों तक अपने अपनी जगह पर एक दृढ़ तपस्या करें, दृढ़ संकल्प के साथ तपस्या करें। ज्यादा सेवा या उसके बाहरी उसमें जाने के बजाय बहुत आंतरिक साइलेंस में तपस्या में जाने का, और भट्टियों का, और सभी को अंतर्मुक्ता में जाने के लिए 3 महीने के लिए ये प्रैक्टिस करो। बाबा ने कहा कि बेहद के त्यागी, तो फिर हम कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे सोचते हैं, बहुत सिंपल करना है। तो जैसे करने से हमारा बहुत सारा समय बच जाएगा और हम हर एक बाबा के साथीपन का अनुभव कर सकते हैं इस तपस्या द्वारा। ये हम सभी ये
अनुभव करें कि इतना बाबा के प्यार में खो जाए और हम सभी ये ज्ञानामृत पिए और हर एक दिल इतनी खुशी से नाचे और आपका अनुभव ऐसा हो कि जैसे कि ये अंतिम समय आ गया है हमारे सामने। तो हम सभी अभी अंतर्मुखता की गुहा में हैं, शांति में हैं और हमारी जो शांति की शक्ति पूरे विश्व में जय जयकार हमारी विजय की जय जयकार सभी जगह सुनाई दे। Then the drums of destruction जब हमारी ये जय जयकार की स्थिति रेडी होगी तो हमें घर जाने का जो प्रैक्टिस होगा वो पक्का हो जाएगा। हमें तपस्या की बहुत अभी आवश्यकता है और हमारी जो फाउंडेशन है उसे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली बनाना है। सारे भाई और बहन थोड़ा हर एक अपना समय लेते हुए इसके ऊपर योग की तपस्या इंक्रीज करते हुए, जैसे कि साइलेंस में रहना, मौन में रहना, शांति में रहना, भक्ति में रहना और तपस्या में रहना। ये तपस्या सारे विघ्नों को विनाश कर देगी। तो इसलिए आने वाले 3 महीने हम सभी जो सूक्ष्म वतन ज्यादा से ज्यादा रहने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि सेवा के बिना हम बोर हो जाएंगे, ऐसा नहीं। इतना टाइम टेबल हमारा बनाओ कि जब भी हम चलते हैं तो फिर हमारी जो कार्य करते हुए चलते फिरते हमारी जो बुद्धि की योग बाबा से जुड़े रहे और हमारा जो खाना है बाबा भोजन है बहुत सिंपल है और बाबा को सतगुरुवार के दिन पूरा फुल भोग बाबा को बनाकर खिलाए और बहुत कम बोलो, मीठा बोलो और सोचने से पहले बोलने से पहले सोचो, सोच करके बोलो, मीठा बोलो, बहुत युक्ति से बोलो और सच बोलो। और आपकी जो of the master. जो Now wind everything up and stay सब कुछ पूरा करते हुए अपनी अंतर्मुखता को बढ़ाते हुए शांति की शक्ति अनुभव करना है और जो भी आप करना है एक समय के ऊपर आप कर लेना। आपकी जो भी कार्य है फिर अंतर्मुखता की गुहा में चले जाना। ये जो 3 महीना कि कम खर्चा बालानाशीन संकल्पों की, खजानों की, सब कुछ। जब भी हमें थोड़ा भी फ्री समय मिलता है तो बाबा के रूम में बैठना, एक दूसरे से हमारे जो मिलना, तो सभी को ये पता चले कि हम ये ऐसे लौकिक दुनिया के नहीं हैं, ये बहुत अलौकिक प्यारे और 3 महीने के लिए ये शक्तिशाली तपस्या करना। हर एक बाबा के प्यार में खोए हुए हैं, याद में ऐसी भट्टी करना। अभी अपने ही स्टेज के ऊपर ही अटेंशन रखना, क्योंकि ये जो हमारे फाइनल चैप्टर है, आखिरी चैप्टर्स है अभी का, तो फिर अभी का समय में
हमें बहुत बहुत अटेंशन रखना है। हमें इतना ध्यान रहे कि हमारी जब योग युक्त स्थिति में रहे हम पूरा दिन, ऐसे नहीं कि हम ऐसी जो भी कार्मिक अकाउंट है उसे सेटल कर देना, फिनिश कर देना और योग से हमें भरपूर कर देना। ये बाबा की शुभ भावना है और दादियों की भी भावना है। तो आप स्वीकार करेंगे सभी? तो आप चार्ट रखेंगे? बाबा ने जो अंतिम समय में जो उनका जो उनका जो कार्य थे, दिन रात वही धुन लगी रही थी कि बाबा तो ये 5 तत्वों से और सभी से उपराम है और एक फरिश्ते की तरह चल रहे हैं। बाबा बहुत बहुत ही शांति की स्थिति में, तो ये देह की दुनिया की स्मृति कंप्लीट दूर से, बाबा छोटा सा भी साउंड माना शब्द को अच्छा नहीं लगता था। बाबा तो इतनी सूक्ष्म वतन से भी और गहरा जो हमारा जो अव्यक्त रीजन है वहां पर सोल वर्ल्ड परम धाम में अपने आप को अनुभव करते थे। देही अभिमानी स्थिति का इतना प्रैक्टिस करो, इतनी शांति, इतनी एकाग्रता में, इतनी अंतर्मुखता में चले जाओ कि आपकी जो शांति की शक्ति है, तो फिर उस शक्ति से दूसरा भी अपने देह को भूल जाए, देहभान को भूल जाए। तो हर एक को ये अनुभव करना है। तो जितना हो सके सभी भाई और बहन सभी स्पेशल अटेंशन, खास अटेंशन देना योग के लिए, तपस्या के लिए। तो सारे दरवाजे जो बाहर मुक्ता के जो दरवाजे हैं सभी बंद करना और अंतर्मुखी बनना और स्पेशल अटेंशन रखना साइलेंस में। तो हर एक के साथ योग और स्नेह से संबंध में आना, बस बाबा की लव में लीन जाना। अभी जो समय इशारा दे रहा है अंतिम समय का, ये जो पुरानी दुनिया है कितना तक चलेगा? बाबा तो हमें सिग्नल दे रहा है, पर हम तो इतना अटेंशन नहीं दे रहे हैं। इतने साल के बाद भी तो अभी तो विनाश तो नहीं हुआ है ऐसे सोचते हैं, पर जब वो होएगा उस समय अगर हमारी स्थिति नहीं है तो फिर क्या होगा? अभी तो समय है विनाश के लिए, तो फिर हमें जो भी मुश्किल से मेहनत से हठयोगी नहीं बनना है। हमारा है सहज योग, खाओ पियो मजा करो, पर जो भी चाहो करो, पर ये इसके लिए तो हम ब्राह्मण नहीं बने हैं, राइट? खाने के लिए, पीने के लिए, टीवी देखने के लिए, डांस करने के लिए। मुझे नहीं लगता इसके लिए ब्राह्मण्स बने हैं, ब्राह्मण बने हैं, नहीं, राइट? तो फिर हमें बाबा के सिवाय और मनोरंजन नहीं है। बाबा के साथ दिल से बात करते हुए, बहुत रो रिहान करते हुए, मुरली रिवाइज करते हुए, प्रश्नोत्तर करते हुए, विचार सागर मंथन करना, ये हमारी मनोरंजन है। बार बार ये अभी
सभी को व्रत लेना है कि दादी अभी 101 दिन के लिए हम साइलेंस में रहेंगे। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ, विनम्र करती हूँ कि आप सभी 101 दिन साइलेंस में रहना, फास्ट ऑफ बीइंग इन साइलेंस। सभी अंतर्मुखता की गुहा में जाना और हमारी जो पुरानी दुनिया का नैया उठ चुका है और अभी हमारा घर जाने का समय है। तो इसीलिए आने वाले 3 महीनों में सभी साइलेंस भट्टी में रहना, याद की यात्रा में। हर एक अपने लिए भट्टी करना, इसी द्वारा हम खुद से संतुष्ट और आपको देखते हुए सभी को उमंग उत्साह होगा, प्रभावित होंगे। ओम शांति। Om Shanti. ओम शांति। The proposal came for 3 months, but ये 3 महीने के लिए for 1 month. हमारे पास आया प्रपोजल, पर हमने सोचा कि 1 महीना हम करेंगे, क्योंकि फरवरी में बहुत सारे मधुबन जाएंगे शिवरात्रि के लिए। तो फिर अभी एटलीस्ट 1 महीना हम करके देखेंगे। तो कितनों को ये प्रिंट आउट चाहिए जो गाइडलाइंस का कहोगे, तो हम भेजेंगे ईमेल में। और दादी क्लास आपको कितना को चाहिए तो हम प्रिंट करके दे सकते हैं, जो पिछले So this is the cave, right? ये अंतर्मुक्ता का गुहा है, Just remain focused. वहां पर Don't be अटेंशन looking रखना। for मैं concentration. एकाग्रता के Solitude is not एकांतवासी और एकाग्रता का मैं भी देख रही हूँ। but the concentration, because ये जो एकाग्रता है, from going from the gross to subtle, जब हम साकार से सूक्ष्म में जाते हैं तो उसके लिए तो बहुत एकाग्रता चाहिए। I had to offer bhog and तो कल मुझे भोग ऑफर करना था। gift from Baba. तो When you are like activity, conversations, जब कोई बातों में है, रेडी होने के लिए बैठते हैं, और आप जब बैठते हैं और बस इमीडिएटली आपको सूक्ष्म वतन में या एंजेलिक फरिश्ता स्टेज में quite concentration. जाना है, तो थोड़ा कंसंट्रेशन मतलब एकाग्रता चाहिए, क्योंकि मुझे बाबा की फुल और बाबा मुझे इन्वोक कर रहे हैं, ऐसे नहीं फील होता तो फिर मैं नहीं कर सकती। पर मुझे ये बाबा का पुल है और एकाग्रता है, तो जितना जितना एकाग्रता होगी तो हम अपने आप को ही फील करेंगे। पहले खुद की जो निजी स्वरूप को अनुभव करेंगे, जहाँ एकाग्रता होगी तो फिर हल्कापन अनुभव करेंगे, वो प्यार अनुभव करेंगे, स्नेह अनुभव करेंगे। तो ये हमारी जो पहली लेसन है ना, हमारी जो पहला लेसन तो वही है। तो ये जो जनवरी महीना हम यही प्रैक्टिस करेंगे। बहुत एकाग्रता चाहिए। तो हम कनेक्ट होते बाबा के साथ, बाबा से क्या मिलता है हमें वो हम अनुभव कर सकते हैं। Why we created this forum, that
if you are confused anything, क्यों हमने ये फोरम जो 5 से 6 बजे तक है वो किया है सोमवार को ऐसा, तो कोई किसी को कंफ्यूजन है, मूंझ गए हैं क्या करना है वो पता नहीं चला, तो फिर आप तो ज्वाइन होके कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं या अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। तो गायत्री बहन और वाडी बहन वगैरह होंगी तो फिर आपको मदद मिलेगा। अगर आपको प्रश्न है तो फिर आप एरिक भाई को भी आप भेज सकते हैं, अव्यक्ति परिवार को आप भेजो तो अव्यक्ति परिवार से वो एरिक भाई को बताएंगे, तो एरिक भाई प्रश्न पूछेंगे आपकी तरफ से वो प्रश्न को, ताकि नयों को भी और पुराने को भी सबको लाभ मिलेगा। ऐसे ऐसे प्रोग्राम ये किए गए हैं, अरेंज किए गए हैं अव्यक्ति परिवार से, ताकि सभी को लाभ मिले, क्योंकि जूम है ना, तो फिर जूम पे अगर आपको योग भी करना है तो भी ये सभी खुला है पूरे दिन के लिए। अच्छा, तो हम तो पुरुषार्थ तो करेंगे, एक्स्ट्रा तो करने के लिए बाबा ने कहा ना कि अगर आपके संकल्प दृढ़ है तो एक्स्ट्रा मदद मिलेगी, राइट। तो फिर अगर हम दृढ़ संकल्प रखेंगे तो एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। सभी ठीक है, राइट। बहुत अच्छा रहेगा आगे, आपको बहुत सारी प्राप्तियां अनुभव होंगी जब आप साइलेंस में जाते रहेंगे। बाबा को याद करेंगे और छुट्टी लेंगे। ओम शांति।